नमस्कार दोस्तों। मार्ग टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आ रहा है, जो कि भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का यह त्योहार 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। साल 2024 में धनतेरस का पर्व किस दिन है दोस्तों? त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप धनतेरस के दिन नहीं खरीद सकते। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी चीज खरीदनी है और कौन सी चीज नहीं खरीदनी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन चीजें खरीदना शुभ क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन, जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुणा। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज खरीदनी है और कौन सी चीज नहीं खरीदनी है। नंबर 1, धनतेरस के दिन आपको सोना या फिर सोने से बनी चीजें खरीदनी चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के अवसर पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। सोने को समृद्धि, वैभव और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। सोने की चमक और इसका महत्व हमारे भारतीय समाज में बहुत गहरा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सोना न केवल धन को आकर्षित करता है, बल्कि इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही यह जीवन में स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक भी है। माना जाता है कि धनतेरस पर सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। इसलिए लोग सोने के आभूषण, सिक्के या छोटी मूर्तियों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ मानते हैं। सोने को कभी भी घटने वाला धन नहीं माना जाता और यह परिवार की आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक भी होता है। धनतेरस के दिन आपको चांदी या फिर चांदी से बने आभूषण खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी परंपरा बहुत पुरानी है। चांदी को शुद्धता, चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। यह धन और समृद्धि के साथ ही मानसिक शांति और संतुलन का प्रतीक है। चांदी के बर्तन, सिक्के या आभूषण घर में रखने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में यह भी विश्वास किया जाता है कि चांदी का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसी कारण से चांदी के बर्तन या चम्मचों में भोजन करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 3, धनतेरस के दिन आपको बर्तन खरीदने चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। बर्तन मुख्य रूप से हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं का हिस्सा होते हैं और इन्हें खरीदना इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में हमें धन और संसाधनों की कमी नहीं होगी। बर्तन घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक होते हैं। विशेष रूप से पीतल और तांबे के बर्तन खरीदना आयुर्वेदिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। बर्तन खरीदने का अर्थ यह भी है कि हमारे घर का भोजन समृद्ध और पोषक रहेगा। इसलिए धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना घर में खुशहाली और समृद्धि के आगमन का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, धनतेरस के दिन आपके वाहन खरीदना चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन वाहन खरीदना आधुनिक समय में एक महत्वपूर्ण परंपरा बन चुकी है। वाहन न केवल सुविधा का प्रतीक है, बल्कि यह आपके व्यवसाय और जीवन को गति देने का भी संकेत है।
वाहन खरीदने से यह विश्वास होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन और करियर में तेजी से प्रगति होगी। इसे आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। धनतेरस पर वाहन खरीदने से यह माना जाता है कि यह वाहन परिवार को खुशहाल और सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगा। इस दिन खरीदा गया वाहन शुभ होता है और इसे माता लक्ष्मी की कृपा के रूप में देखा जाता है। नंबर 5। धनतेरस के दिन आपको वस्त्र खरीदनी चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन वस्त्र खरीदना भी शुभ माना जाता है। वस्त्रों को हमेशा से समृद्धि, गरिमा और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। नए कपड़े पहनना जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत देता है और यह आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। खासकर रेशमी या अन्य शुभ रंगों के कपड़े खरीदना धनतेरस पर शुभ माना जाता है। माना जाता है कि नए वस्त्र खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन खरीदे गए वस्त्र आने वाले समय में आपके जीवन में शुभ संकेत लेकर आते हैं। नंबर 6। धनतेरस के दिन आपको पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। पीतल को शुभ और शुद्ध धातु माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका उपयोग आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना गया है। पीतल के बर्तन घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में शुद्धता बनी रहती है। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में धन संपत्ति का वास होता है। साथ ही पीतल के बर्तन भोजन को भी शुद्ध और पौष्टिक बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें खरीदना स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 7। धनतेरस के दिन आपको तांबे के बर्तन खरीदने चाहिए। जी हां दोस्तों, तांबा एक अत्यंत शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक धातु मानी जाती है। आयुर्वेद में तांबे के बर्तनों का उपयोग पानी पीने और भोजन करने के लिए विशेष रूप से अनुशंसित किया गया है, क्योंकि यह शरीर के विषैले तत्वों को निकालने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। धनतेरस के दिन तांबे के बर्तन खरीदने से यह संकेत मिलता है कि आप अपने घर में शुद्धता और समृद्धि लाना चाहते हैं। तांबे के बर्तन घर में रखने से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि यह आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने का प्रतीक है। इस दिन तांबे के बर्तन खरीदना दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 8। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा इस मान्यता से जुड़ी है कि झाड़ू घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा और गरीबी को बाहर करती है। झाड़ू का उपयोग घर की सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया जाता है और माना जाता है कि यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक साधन है। जब घर साफ और स्वच्छ होता है तो देवी लक्ष्मी वहां निवास करती हैं और परिवार को धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सफाई और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 9। धनतेरस के दिन आपको धनिया खरीदना चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस पर धनिया खरीदने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। धनिया के बीज को नई फसल का प्रतीक माना जाता है और इसे खरीदना आने वाले समय में समृद्धि और अच्छी फसल की कामना से जुड़ा होता है। धनिया का उपयोग भारतीय भोजन में प्रमुख मसाले के रूप में किया जाता है और इसे घर में रखना धन और संपत्ति की वृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर धनिया खरीदने से यह विश्वास किया जाता है कि आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए इसे खरीदना शुभ माना जाता है और यह परिवार की समृद्धि और भोजन की सुरक्षा का प्रतीक है। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज हैं जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में काले रंग को अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। काला रंग दुहक, अंधकार और शोक का प्रतीक है
और धनतेरस का त्योहार विशेष रूप से सुख समृद्धि और उजाले का त्योहार है। इसलिए इस दिन हल्के और शुभ रंगों की वस्तुएं खरीदने की सलाह दी जाती है, जो समृद्धि, सकारात्मकता और खुशहाली का प्रतीक होती हैं। काले रंग की वस्तुएं खरीदने से जीवन में रुकावटें और नकारात्मक ऊर्जा आने का भय होता है। नंबर 2, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच नाजुक होता है और जल्दी टूट सकता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार कांच की वस्तुओं का टूटना या फूटना अशुभ माना जाता है और यह जीवन में बाधाओं का संकेत देता है। इसके अलावा कांच को अस्थिरता और अनिश्चितता का प्रतीक माना जाता है, जबकि धनतेरस पर स्थिरता और दीर्घकालिक समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए इस दिन टिकाऊ और मजबूत धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 3, धनतेरस के दिन नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या तेज धार वाली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वस्त्रों और संबंधों में कटाव या दरार का प्रतीक मानी जाती है। नुकीली चीजें घर में अशांति और विवाद को बढ़ावा देती हैं और इन्हें खरीदना आपके जीवन में तनाव और समस्याएं ला सकता है। इसके अलावा त्योहार के समय इन चीजों को खरीदना भी शुभता और सुख समृद्धि के विपरीत माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर सकारात्मक और समृद्धि को बढ़ावा देने वाली वस्तुएं खरीदनी चाहिए, न कि नुकीली चीजें। नंबर 4, धनतेरस के दिन उपहारों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन उपहारों का आदान प्रदान करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा और समृद्धि के स्वागत का होता है। इस दिन उपहारों का लेन देन करने से यह संकेत हो सकता है कि आप अपनी समृद्धि को किसी और के साथ बांट रहे हैं, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा इस दिन उपहार देना आपकी सकारात्मक ऊर्जा और संपत्ति को किसी और के घर स्थानांतरित करने के रूप में देखा जाता है, जो त्योहार की भावना के विपरीत है। इस दिन परिवार के लिए खरीदारी करना अधिक शुभ माना जाता है। नंबर 5, धनतेरस के दिन पैसे उधार नहीं देने चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन पैसे उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया उधार आपकी खुद की आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। माना जाता है कि धनतेरस पर उधार दिया गया पैसा आपको माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित कर सकता है और आपके जीवन में वित्तीय कठिनाइयों का कारण बन सकता है। इस दिन का महत्व अपने धन और समृद्धि को सुरक्षित और संरक्षित रखने में है, न कि दूसरों को उधार देने में। इसलिए इस दिन अपने वित्तीय संसाधनों को बचाए रखना और उधार लेन देन से बचना शुभ माना जाता है। नंबर 6, धनतेरस के दिन प्लास्टिक या टूटी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन प्लास्टिक या टूटी हुई चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि टूटी हुई चीजें घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। यह आर्थिक अस्थिरता और जीवन में रुकावटों का संकेत होती है। प्लास्टिक को भी पर्यावरण के लिहाज से हानिकारक माना जाता है और इसे शुभता के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाता है। धनतेरस का पर्व समृद्धि और सकारात्मकता का होता है, इसलिए इस दिन टिकाऊ, शुद्ध और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं को खरीदना चाहिए। टूटी फूटी चीजें खरीदने से घर में नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। नंबर 7, धनतेरस के दिन लोहे की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे की चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में लोहे को कठोरता और कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता है। यह जीवन में बाधाओं और संघर्षों का प्रतीक होता है। खासकर इस दिन जब धन और समृद्धि की कामना की जाती है, तो लोहे जैसी भारी और कठोर धातु को खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर हल्की, शुभ और सकारात्मक धातुओं जैसे सोना, चांदी या पीतल की वस्तुएं खरीदना अधिक शुभ होता है। नंबर 8, धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जी हां दोस्तों, एल्यूमिनियम की चीजों को धनतेरस पर खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे सस्ती धातु माना जाता है, जो समृद्धि और उच्च गुणवत्ता का प्रतीक नहीं होती। एल्यूमिनियम का उपयोग सामान्यतः दैनिक जरूरतों के लिए किया जाता है, लेकिन यह धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।
इस दिन सोना, चांदी या तांबे जैसी शुद्ध धातुओं की वस्तुएं खरीदने की परंपरा होती है, जो स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक हैं। एल्यूमिनियम की चीजें खरीदने से आर्थिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ सकती है। नंबर 9, धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टील को लोहे का एक रूप माना जाता है और जैसा कि पहले बताया गया, लोहे की चीजों को इस दिन अशुभ माना जाता है। स्टील के बर्तन न केवल लोहे से बने होते हैं, बल्कि ये धनतेरस की पारंपरिक धातुओं जैसे तांबा, पीतल और चांदी की तुलना में कम शुभ माने जाते हैं। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं दीर्घकालिक समृद्धि और शुभता लाने वाली होनी चाहिए, इसलिए स्टील के बजाय अधिक शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा वाली धातुएं जैसे चांदी, तांबा या पीतल के बर्तन खरीदने को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज खरीदनी है और कौन सी चीज नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखकर ही धनतेरस के दिन खरीदारी करें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को